सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की ये वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग बिगिनर से एडवांस लेवल की ट्रेडिंग में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। मतलब बिगिनर जो होते हैं, जिसको किसको मतलब छोटा बच्चा भी हो जिसको जीरो नॉलेज है, वो आज की ये वाली वीडियो देखिए पूरी तरह से ट्रेडिंग के बेसिक समझ जाएगा। उसको क्या करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, सारा कुछ मैं मोबाइल स्क्रीन पर ले जाके और लाइव आपको करके दिखाऊंगा कि इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग, सारा कुछ मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझने के पहले हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है, रियल लाइफ में किस तरह से ट्रेडिंग होती है। एंड अभी जो ऑनलाइन ज़माना है, अलग अलग ऐप्स है, डीमेट अकाउंट्स है, उस पर जो है आप लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, वो मैं आज की ये वाली वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या होती है एक्चुअल ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग होती क्या है और कि किस तरह से काम करती है, ठीक है। मान लो कि आप लोगों ने एक 100 रुपए की जो है चीज खरीदी, ठीक है। 100 रुपए की चीज कौन सी भी चीज, ऐसा फॉर एग्जाम्पल आपने एक बनाना खरीदा, ठीक है। 100 रुपए का आपने बनाना खरीदा एंड उसको जो है आपने 120 रुपए में बेचा। मतलब इस ट्रेड में आपका क्या हुआ, वो प्रॉफिट हुआ। इतना सिंपल चीज है। और आपने एक बनाना 100 रुपए में खरीदा एंड उसको जो है 80 रुपए में बेचा, तो आपका क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात है, लॉस होने वाला है। ये बेसिक नॉलेज हमें व्यवहार से, नॉर्मल हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे हमें समझ में आता है कि क्या होता है, किस तरह से होता है। तो इसी टाइप में जो है हम डिजिटल वर्क करते हैं, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। जो हमने ऑफलाइन किया वो हुआ बिजनेस व्यवहार, वो उसी ऑफलाइन ट्रेडिंग, ऑफलाइन बिजनेस को हमें ऑनलाइन करना होता है, उसे कहते हैं हम ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग किस तरह से वर्क करती है, क्या होती है, चलो मैं आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग में ना भैया 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट, सबसे पहला जो है होता है डिलीवरी ट्रेडिंग, दूसरा जो होता है वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड थर्ड वाला जो होता है वो होता है एफएनओ। एफएनओ का क्या मतलब होता है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। वो क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, सारा कुछ मैं आपको इस वाले वीडियो में बेसिक से समझा रहा हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना, तभी आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ आने वाला है, ठीक है। तो डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है, ठीक है। मान लो आपने कोई शेयर जो है डिलीवरी ट्रेडिंग के थ्रू लिया, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप उसको 10 साल बाद बेचो, अभी बेचो, 20 साल बाद बेचो या 100 साल बाद भी बेचो, कोई लिमिट नहीं होती। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। और जो एग्जैक्ट प्राइस होता है डिलीवरी ट्रेडिंग के शेयर का, वही प्राइस में आपको ये वाला एक शेयर जो है मिलता है। ये हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसको प्रॉफिट आने पे बेचो या लॉस आने पे बेचो, वो आपकी मर्जी। आज बेचो या 10 साल बाद बेचो, वो भी आपकी मर्जी। ये तो होगा डिलीवरी ट्रेडिंग। अब बात करते हैं कि एक्चुअली इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने एक बनाना 100 रुपए में ले रहे थे आप, कब, डिलीवरी ट्रेड में। लेकिन अगर आप इंट्राडे के थ्रू वो लेते हैं तो आपको 5x लेवरेज मिल जाता है, मतलब 5 गुना इसका रेट कम हो जाएगा। मतलब 100 रुपए का बनाना आपको मिल रहा है 20 रुपीज में, ठीक है। इतना मतलब होता है। 100 रुपए का बनाना आपको 20 रुपीज में मिल रहा है, और उसका अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी 5x होगा, और लॉस हुआ तो लॉस भी 5x होगा। और इंट्राडे का रूल क्या होता है, आज आपने लिया तो आज ही आपको सेल करना होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि मार्केट ओपन हो रहा है सुबह के 9:15 पे जो है मार्केट ओपन होता है, और मार्केट क्लोज जो है लगभग 3:30 के समय पे होता है। तो उसी बीच में आपको जो है, जो भी आपने शेयर लिया वो आपको बेचना होता है। अगर आपने नहीं बेचा तो सिस्टम जो है, जो भी आपका ब्रोकर है, वो ऑटोमेटिक जो है वो शेयर बेच देगा, चाहे आपका प्रॉफिट हुआ और नुकसान। तो इसलिए इंट्राडे अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है, चार्ट्स देखने पड़ते हैं, एंड आज ही के आज शेयर लेना है, आज ही के आज बेचना है, वो भी 5x लेवरेज के साथ, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम लिमिट की। तो टाइम लिमिट जो है डिलीवरी ट्रेडिंग में अनलिमिटेड है, मतलब आप कब चाहे ले लो। मतलब आज लिया, 10 साल बाद बेचो, 20 साल बाद बेचो, कल बेचो, परसों बेचो, इसमें कोई भी मतलब सीमा नहीं होती, ठीक है। अब जो है मेन आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब आपने आज सुबह 9:15 को लिया, तो आपको आज ही के दिन 3:30 तक बेचना होगा, दोपहर के 3:30 बजे तक। वरना वो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक सेल कर देगा, आपका प्रॉफिट हो या लॉस वो कुछ गारंटीड नहीं होता। अब बात करते हैं कैपिटल। डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको जितना शेयर का प्राइस है, मतलब मान लो कि 100 रुपये में मिल रहा है कोई शेयर, तो आपको पूरा 100 रुपये देना होगा। लेकिन इंट्राडे में 100 का शेयर आपको मिलता है 20 रुपये में, 5x लेवरेज के साथ, ठीक है। तो ये होता है। एंड रिस्क की बात करें तो भाई डिलीवरी में थोड़ा कम रिस्क होता है, एंड इंट्राडे में भाई बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, तो आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हो। या फिर आप एक्टिव ट्रेडर हो, थोड़ा आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए, तो इंट्राडे कर सकते हो। मेरी मानो अगर शुरुआत कर रहे हो तो डिलीवरी पे ही ध्यान दो, क्योंकि डिलीवरी ही बेस्ट है।
अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, वो होती है एफएनओ, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ये सबसे 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 ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि हमें इसमें शेयर्स नहीं खरीदने होते, हमें इसमें प्रीमियम्स खरीदने होते हैं। क्योंकि प्रीमियम्स खरीद के जो आप लोग देखते हो कि कुछ लोग जो जनरेशनल वेल्थ बना रहे हैं, लाखों करोड़ की गाड़ियाँ ले रहे हैं, मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ बन गई, झोपड़ी से बंगले में वो चले जा रहे हैं। तो भाई वो इसी वजह से होता है, एफएनओ की वजह से होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेडिंग होती है। और जितनी ज़्यादा पावरफुल ट्रेडिंग उतना ज़्यादा रिस्क। ये बात आपके दिमाग में बैठा लो भाई। ठीक है, तो ये तीनों ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, क्या क्या करनी है, मैं चलो तुमको सारा कुछ मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं, एंड मोबाइल की स्क्रीन पे जाके प्रॉपरली प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने ये नाम कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 50 में होता है क्या है, भारत के सबसे बड़े जो 50 कंपनियां होती है उनका जो है एक शेयर होता है। तो अगर आपने इसका एक एफएनओ का स्टॉक ले लिया, तो आप इनमें 50 कंपनी में थोड़ा 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 आपका पैसा लगा रहे हो, इसका ये मतलब। और सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती है, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा लगा रहे हो। बैंक निफ्टी में भारत के सबसे बड़े जो टॉप 12 बैंक है वो होते हैं, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। अगर ये कंपनियां, ये जो बैंक्स है वो प्रॉफिट करेंगे, तो आपका प्राइस जो है बढ़ेगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। अगर लॉस कर रहे हैं तो भाई लॉस तो भाई इतना तगड़ा होगा कि जितना आप लगाओगे उतना लॉस होगा, या फिर उससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। तो भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा भी प्रॉफिट है, और उतना ज़्यादा भी नुकसान है। लेकिन मैं कहता हूँ स्टार्ट में रिस्क मत लो, डिलीवरी से शुरू करो। अगर आपको करना ही है तो डिलीवरी से करो, एफएनओ की तरफ मत जाओ जब तक कि आपको पूरा पूरा प्रॉपर प्रॉपर नॉलेज ना मिल जाए। ठीक है, और कैंडलस्टिक के कुछ बेसिक पार्ट्स हम समझेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, एंड उसके बाद मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि बाजार ऊपर जा रहा है, और जो है निफ्टी का प्राइस है, जो भी आप लोग शेयर ले रहे हो, स्टॉक ले रहे हो, उसका प्राइस बढ़ रहा है। और रेड कैंडल का मतलब होता है कि बाजार नीचे आ रहा है और आपका लॉस हो रहा है। अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि एक्चुअली ट्रेडिंग होती। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के शेयर्स होते हैं। ये ग्रो ऐप है, आप कौन सा भी ब्रोकर पे जो है डीमेट अकाउंट बना सकते हो। मैंने ग्रो पे बनाया, आप किसी पे भी बना सकते हो, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो हमें सबसे पहले कुछ यहाँ पे आज के गेनर्स मिल जाते हैं, लूजर्स मिल जाते हैं, मतलब आज कौन से स्टॉक्स अच्छा काम कर रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, सारा कुछ गेनर, लूजर, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटर ट्रेडिंग भी जो है, इंटरडे ट्रेडिंग भी जो है हमें मिल जाती है। इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, एंड डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे करनी है, एफएनओ क्या होता है, सारा कुछ मैं आपको सिंपली भाषा में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि आप लोगों ने, ठीक है, ये वाला शेयर लिए, ये वाला फेडरल वाला, आप चाहते हो कि आप इसे लो। ठीक है, तो इसको खरीदने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर नीचे जो है बाय का बटन लिखा है, वहाँ पे क्लिक करना है। एंड बाय के बटन में क्लिक करते ही, अगर आप चाहते हो कि आप डिलीवरी में करना चाहते हो, तो डिलीवरी पे हमें जो है क्लिक करना है। डिलीवरी पे क्लिक करके देख सकते हो हमें कितने शेयर्स चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे को एक चाहिए, तो एज इट इज़ इसकी जो प्राइस है 576 वही दिखा रही है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इंट्राडे करना है, 5x लेवरेज पे रिस्क मैं ले सकता हूँ, तो देख सकते हो एक प्राइस जो है मुझे 120 दिखा रही है, मतलब 5 गुना सस्ता मेरे को शेयर मिल रहा है, एंड प्रॉफिट भी मेरा 5 गुना हो सकता है। तो बस यही होता है, हमें जितने भी लेने हैं, देख सकते हो डिलीवरी में एज इट इज़ वही प्राइस मिल रहा है 576। अगर 10 लेना चाहो तो प्राइस बढ़ रहा है, और इंट्राडे में हमें 10 लेना चाहो तो प्राइस कितना ज़्यादा कम हो रहा है, 5 गुना सस्ता हमें प्राइस मिल रहा है। तो बस यही होता है। एंड कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं, हमें जो है चार्ट्स जो है यहाँ पे कैंडल स्टिक दिखती है, कि हम समझ सकते हैं कि कब प्राइस ऊपर जा रहा था, कब नीचे आ रहा था, और अभी का क्या हाल है। हर एक टाइम वाइज जो हमें पूरा 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 जो है प्रॉपर समझता है। एंड जैसे ही हम इस वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमें देख सकते हो कुछ इस तरह की कैंडल स्टिक हमें दिखाई देने लगती है, मतलब पूरी प्रॉपर कैंडल स्टिक दिखाई देते हैं। प्राइस यहाँ पे इतना नीचे था, फिर इतना बढ़ गया, भाई कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा लोगों का, सोच सकते हो। और ये जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट की है, तो ज़्यादातर जो बड़े बड़े ट्रेडर है वो 1 मिनट रखते हैं, क्योंकि हम क्विक देख सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है। ये जो हर एक कैंडल बढ़ रही हो, हर 1 मिनट में एक कैंडल बढ़ रही है, देख सकते हो। अभी प्राइस जो है कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट जो है प्रॉफिट बना रहा है, फ़ायदा कर रहा है। तो डिलीवरी में हम यही देख सकते हैं, एंड इंट्राडे में हम यही से कैंडलस्टिक पैटर्न देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब होल्ड करना है, कब बेचना है, और क्या होगा। इसके लिए कैंडलस्टिक पार्ट की मैं अलग वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे, और डीमेट अकाउंट की भी मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, ये मेरा सेकंड अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जा रहे हैं एफएनओ में। एफएनओ में क्या होता है हम बताता हूँ। ठीक है, एफएनओ में कुछ इस तरह के शेयर्स होते हैं, जैसे कि देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का शेयर है, आज के गेनर्स, आज की लूजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है,
निफ्टी 50 सारे कुछ इस तरह के शेयर्स होते हैं। एंड वहाँ पे भी सेम हमें इस वाले अकाउंट में मैंने एक्टिवेट नहीं किया, आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो अगर आपको एफएनओ करना है तो। एंड कुछ इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें देखने को मिलता है 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का एंड 15 मिनट का भी है। तो हमें इससे अंदाज़ा आ सकता है कि मार्केट देख सकते हो। अब इससे यहाँ से मेरे को तो अंदाज़ा ईज़िली आ रहा है कि मार्केट जो है गिरते, गिरते, गिरते ही जा रहा है। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि कब हमें बाय करना है, कब हमें होल्ड करना है, कब हमें बेचना है, ठीक है? और मेन बात कि लोग लॉस क्यों करते हैं? लोगों का लॉस जो है इस वजह से होता है क्योंकि वो कोई भी टेलीग्राम ग्रुप से देख के, कोई भी सिग्नल्स को फॉलो करके ट्रेड ले लेते हैं। इस वजह से उनका नुकसान होता है। भाई कोई भी ऐसा मत करो, कोई एक्सपर्ट्स की सलाह लो या फिर खुद जब तक अच्छे से एक्सपर्ट नहीं बन जाते, अच्छे से ट्रेडिंग नहीं सीख लेते, तब तक ट्रेडिंग मत करो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने जैसा टूटा-फूटा समझाया आप लोगों को समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, समझ आया तो भी कमेंट कर देना। वीडियो पर नए हो तो लाइक कर देना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में।